देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। हरियाणा विधानसभा चुनावों के तारीख की घोषणा हो गई है। 1 अक्टूबर को एक चरण में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं और 4 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तारीखों की भी घोषणा हो गई है, तो कौन सी पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त मजबूत नजर आ रही है और इस बार विधानसभा चुनावों का क्या नतीजा होगा। क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने दावपेच खेलने का काम हरियाणा में किया है, यानी कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी गई है। और नायाब सिंह सैनी के कार्यकाल में ऐसे कौन से काम हुए हैं, क्या खट्टर के कार्यकाल को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी एजेंडा बनाएगी और कांग्रेस के लिए क्या चुनौती आने वाली है। यह सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस के लिए सचमुच चुनौती आने वाली है या कांग्रेस इस बार भरपूर तैयार हो चुकी है और करारा जवाब यहां पर भाजपा को मिलने वाला है। सवाल कई है लेकिन जवाब जो है वो आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का अभाव है, ये प्रमाणित करती है एक घटना। और ये घटना एक नहीं, बहुत सारी है, लेकिन इसे अगर हम ओवरऑल एक ढांचे में रखें तो फेक न्यूज की फैक्ट्री जो है उसकी शुरुआत हो गई है। आईटी सेल बीजेपी का बहुत सक्रिय हो गया है और तरह तरह से कांग्रेस के अंदर फूट है। कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी गतिविधि हो रही है उसमें जो है टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार की खबरें, फेक न्यूज जो है फैलाई जा रही है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस के अंदर कमजोरी है या कांग्रेस दो गुटों में बटा है। गुटबाजी की खबर जो कांग्रेस के संबंध में आ रही है वो पूरी तरीके से फेक है। हाँ, ये बात जरूर है, जब कांग्रेस ने शुरुआत की हरियाणा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, जब ये बात सामने आई कि चुनाव होने हैं, ज्यादा समय बाकी नहीं है, तब नेताओं के बीच में कुछ बातचीत जरूर चल रही थी, लेकिन इसे हम मतभेद या मनभेद बताकर गुटबाजी का नाम दे दे, ये पूरी तरीके से गलत होगा। और इसका पर्दाफाश खुद कांग्रेस ने किया है। क्या कहा है कांग्रेस ने इस संदर्भ में, स्क्रीन पर नजर डाली। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पोस्ट पर एफआईआर, हुड्डा बनाम सुरजेवाला के बयान वायरल, कांग्रेस बोली पार्टी नेताओं को बदनाम करने की साजिश। खबर देखिए। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का मजाक उड़ाने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कमेटी इन पोस्ट को गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांग्रेस ने इस पोस्ट को पूरी तरह से फर्जी बताया है और पोस्ट को लेकर कांग्रेस की तरफ से गुरुग्राम साइबर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस और भाजपा कौन सी पार्टी जो है वो हरियाणा में मजबूत है। एक बात तो आप समझ गए होंगे कि फेक न्यूज फैलाई जा रही है तो चुनौती तो भाजपा के समक्ष है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फेक न्यूज नहीं फैलाई जाती और एजेंडा पे काम किया जा रहा होता। लेकिन अब क्योंकि एजेंडा की कमी है तो फेक न्यूज को वायरल किया जा रहा है। खबर देखिए, सबसे पहले है एबीपी न्यूज की, जिसमें लिखा है सी वोटर के डायरेक्टर यशवंत देशमुख ने क्यों कहा हरियाणा में कांग्रेस का काम आसान हो जाएगा। यानी सी वोटर्स के जो यशवंत देशमुख है वो ये बात मान रहे हैं कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में होने हैं वहां पर कांग्रेस दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस की भाजपा की नाकामियों की वजह से कांग्रेस जो है इस बार मजबूत नजर आ रही है। दूसरी खबर अमर उजाला की है, लिखा है हरियाणा इलेक्शन 2024, कांग्रेस का एजेंडा हरियाणा में बढ़ाएगा बीजेपी की मुश्किलें। ये सवाल भी है लेकिन इसका आंसर हम आपको देंगे किस प्रकार से मुश्किलें बढ़ाने वाला है। उससे पहले आइए रुक करते हैं दीपेंद्र हुड्डा के इस ट्वीट का। लिखा है आज पिहोवा विधानसभा में जब से हरियाणा मांगे हिसाब के तहत कांग्रेस ने 15 सवाल पूछे हैं, पूरी भाजपा घबराई और तिलमिलाई हुई है। पूरी बीजेपी न तो हिसाब दे पा रही है न जवाब दे पा रही है, क्योंकि उसके पास बताने के लिए न जवाब है और न गिनवाने के लिए कोई काम है। तो हरियाणा मांगे हिसाब हैशटैग वायरल है और हरियाणा मांगे हिसाब के तहत 15 सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछी गए हैं और यहाँ पर कोई भी सवाल का उत्तर देते हुए नजर नहीं आ रहा। यानी कांग्रेस की रणनीति जो है वो कारगर साबित होते हुए तो फिलहाल दिख रही है। खबर देखिए, अब आपको अलग अलग खबर पढ़ाते हैं ताकि आपको पता चले कि वाकई जमीनी हकीकत क्या है, कौन सी पार्टी जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है।
सबसे पहले देखिए लिखा है ऑन द अदर हैंड द कांग्रेस इन इट्स अटेम्प्ट टू रिटर्न टू पावर इन हरियाणा by riding on its anti-incumbency factor has made unemployment, law and order and farmers issues its poll plans. यानी किसानों का मुद्दा देश में या मैं कहूं राज्य में बढ़ते कानून विरोधी चीजें, कानून मेंटेन नहीं हो रहे हैं, कानून प्रशासन जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, बढ़ती बेरोजगारी और एंटी इनकम्बेंसी भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ मुद्दे उठाए जाएंगे और ये कांग्रेस की रणनीति है जिससे सरकार को घेरने का काम किया जाएगा. The Congress has been attacking the BJP over these issues as part of its Haryana Mange Hisab campaign, which was launched on July 15. जुलाई 15 को हरियाणा मांगे हिसाब के तहत एंटी इनकम्बेंसी यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी, राज्य में कानून व्यवस्था जो पूरी तरीके से ठप हो गई है उसके खिलाफ सवाल और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है. Former Chief Minister Bhupendra Singh Hooda said that if Congress forms government in the state, the elderly will be given a monthly pension of rupees 6,000. Every family would get 300 units of free electricity each month, while LPG cylinders would be provided to women at rupees 500. यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा कांग्रेस के कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो वृद्धाओं को 6,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा, 500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे एलपीजी सिलेंडर्स में यहाँ पे, और एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड किया जाएगा महिलाओं को 500 रुपए में, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट तक की यहाँ पर हर परिवार में दी जाएगी. मतलब ये बहुत ही बड़े फाइनेंशियल स्टेप्स है जो कांग्रेस की तरफ से राहत के तौर पर हरियाणा वासियों के लिए दिए जा सकते हैं. और अगर हरियाणा वासी जो है इससे प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस को इससे काफी फायदा देखने को मिल रहा है. तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कांग्रेस को बढ़ोतरी करते हुए नजर आ रहे हैं. अब मैं आपको बताती हूँ भाजपा की क्या स्थिति है. However, being in power in the state for last 10 years, the BJP will have to counter the anti-incumbency factor. 10 साल सरकार में रहने के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा को कांग्रेस के तीखे सवाल और जनता का मूड भी झेलना पड़ेगा. Counteract this, the Saffron Party has been highlighting the work done by its governments at the center and in the state over the past decade and several welfare schemes brought for various sections of society. इसे काउंटर करने के लिए जो राष्ट्र और राज्य में निर्माण के कार्य हुए हैं, चाहे वो मोदी सरकार की छवि हो, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी संभव है. यानी एक तरफ जहां कांग्रेस के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, चाहे वो वृद्धाओं को पेंशन देना हो, वादे ही वादे हैं, चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली का देना हो, चाहे वो महिलाओं को 500 रुपए पर एलपीजी सिलेंडर दिलवाना हो, या फिर हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन के तहत बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल उठाना हो, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना हो, किसानों का मुद्दा, महिला पहलवानों का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार कांग्रेस को फ्रंट फुट पर रख रहे हैं और कांग्रेस को इसको जो है फायदा मिलने वाला है. लेकिन भाजपा जो है अभी भी 10 साल रहने के बावजूद भी इतनी सशक्त नहीं हो पाई है कि राज्य में जो असली मुद्दे, ये जो ग्राउंड के मुद्दे हैं और खुद के दम पर चुनाव लड़ सके राज्य में, उसके लिए भी उन्हें नरेंद्र मोदी का सहारा लेना पड़ रहा है. और दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि कांग्रेस को राज्य में बदनाम कर दिया जाए. तो ये दो बात इस बात को अच्छी तरीके से प्रमाणित करते हैं कि बीजेपी के पास इस बार कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी रणनीति नहीं है. मसलन अब 4 अक्टूबर को देखना होगा कि पहले 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 4 अक्टूबर को नतीजों में क्या हरियाणा में जो है वो बनता है हिसाब, और क्या जनता यहाँ पर भाजपा को सबक सिखाती है या फिर मैं कहूं कि भाजपा के साथ जाती है. आपको क्या लगता है इस वक्त क्लियर पिक्चर में आपको बताऊं तो कांग्रेस आगे दिख रही है. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपनी राय. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति. धन्यवाद.